जब खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं लग रहा, हड्डियों में नहीं पहुंच पा रहा, क्या वो कैल्शियम शरीर से छूमंतर हो जाएगा या फिर शरीर के अंदर ही रह जाएगा? जरा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा। जो कैल्शियम आपने खाया वो हड्डियों में नहीं लगा, तो हड्डियों में ना लगने के कारण क्या वो कैल्शियम शरीर से गायब हो जाएगा या फिर शरीर के अंदर ही रहेगा? जरा मुझे बताइएगा। हाँ, वो रहेगा तो शरीर के अंदर ही, भले ही हड्डियों में ना पहुंच रहा हो। तो अगर वो कैल्शियम जो हड्डियों में रह जा रहा है, सॉरी, जो हड्डियों में नहीं जा पा रहा है, वो कैल्शियम शरीर के अंदर ही रहेगा, तो क्या किडनी स्टोन का कारण बन सकता है? ये मेरा सवाल है। वो कैल्शियम जो हड्डियों में जमा नहीं हुआ, जो कि जमा होना चाहिए था, तो क्या वो कैल्शियम हमारे रक्त में रहकर किडनी स्टोन का कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या वो कैल्शियम जोड़ों में जमा होकर जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और वो कैल्शियम जो हड्डियों के अंदर जमा नहीं हुआ, आपके रक्त में रह गया, वो खाया हुआ कैल्शियम आपके हृदय की आर्टरीज में जमा होकर आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण भी बन सकता है। आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होगी तो हार्ट अटैक का खतरा शरीर को बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होगी तो क्या हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। और सुनना, जिन लोगों को ब्लॉकेज की समस्या बताई गई है, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके ब्लॉकेज में का कारण में अगर आप देखें तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, माने खराब चर्बी के साथ साथ, उस ब्लॉकेज के अंदर कैल्शियम की जमावट भी देखने को मिल सकती है। हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि खाया हुआ कैल्शियम भी ब्लॉकेज का कारण बन सकता है व्यक्ति विशेष के अंदर। तो इस परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम सभी की जिम्मेदारी अपने प्रति क्या बनती है, अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं, जो कि हम सब खाते हैं, कि हमेशा पोषक तत्वों में ऐसे पोषक तत्व, ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें जो खाए हुए कैल्शियम को कहीं और ना जाने देकर सीधा हड्डियों के अंदर भेजने में मदद कर सके। तो 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 आपको किस चीज का ध्यान रखना है जब भी कैल्शियम सप्लीमेंट खाएं या कैल्शियम से बने हुए प्रोडक्ट्स का सेवन करें? तो ताकि खाया हुआ कैल्शियम सीधा हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, आपको हमेशा कैल्शियम के साथ विटामिन D2 का सेवन कर लेना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स में। कैल्शियम टैबलेट जब आप खा रहे हैं, कैल्शियम टैबलेट जब आप खा रहे हैं, तो आप उस कैल्शियम टैबलेट के साथ विटामिन D2 का सेवन जरूर करना चाहिए आप सभी को। लेकिन कितनी मात्रा में सेवन करें? अगर कैल्शियम टैबलेट आप दिन में 2 बार खा रहे हैं तो विटामिन D2 दिन में 1 बार खाना पर्याप्त है। विटामिन D2 दिन में 1 बार खाना पर्याप्त है कैल्शियम के साथ में। और अगर विटामिन D2 नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है जिसका नाम है विटामिन K2, ऐसी परिस्थिति में विटामिन D2 की जगह पर आप विटामिन K2 का भी इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ये विटामिन K2 भी खाए हुए कैल्शियम को सीधा हड्डियों के अंदर भेजने में, शरीर की मुख्य रूप से मदद करने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। तो कितनी मात्रा में विटामिन K2 का इस्तेमाल हमको करना चाहिए? तो 1 टैबलेट विटामिन K2 का दिन में 1 बार खाना पर्याप्त है। कैल्शियम टैबलेट अगर खा रहे हैं तो वो दिन में 2 बार ही खाए, और विटामिन K2 अगर आप खा रहे हैं तो दिन में 1 बार विटामिन K2 खाना पर्याप्त है, जैसे विटामिन D2 आप खा रहे थे। यहां तक सभी को अगर बातें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में सी या फिर क्लियर मुझे टाइप करके बता सकते हैं। 500 लोगों की संख्या हमारे बीच में जुड़ी है। अब ठीक, चैट बॉक्स मैंने नजर डाल दी और कंफर्मेशन मुझे मिल गया। मनोहर सर का भी कंफर्मेशन हमारे पास आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर सर कंफर्म करने के लिए कि क्यों, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये बातें भी तो हम सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चल,
तो अभी तक हमने दो मुख्य प्रोडक्ट्स करे। एक था फेनेलडॉग ड्रॉप पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, खट्टी डकार के लिए, नौजिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए। दूसरा है हमारा विटामिन K2 टैबलेट, जो कैल्शियम को हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब कराने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकता है व्यक्ति विशेष की। ठीक, चल अब यहां तक क्योंकि बातें क्लियर हैं तो हम बढ़ने जा रहे हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है स्पायराडॉग। हमेशा खाने के बाद, अच्छा, विटामिन्स, मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स का नियम हमने किए थे, चलो जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। राकेश मलिक सर का सवाल आया है, तो इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, बिल्कुल यहीं के यहीं। थैंक यू सो मच विनोद कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी आप सबकी ट्रेनिंग लेने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप सभी को मेरी ट्रेनिंग लेने में अच्छा लगता है। मेरे को भी आप लोगों की ट्रेनिंग करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, प्राउड लगता है, बहुत मेरे लिए जिम्मेदारी की बात हो जाती है कि आप सभी लोग भरोसे के साथ ट्रेनिंग में जुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। अब एक छोटा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ राकेश मलिक सर के लिए। एक सवाल आया है कि सर कितनी मात्रा में लें, खाने के बाद लें, कैसे लें। मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, मल्टीविटामिन्स के नियम। हालांकि अभी थोड़ी देर में हम उनको कवर करते हैं, स्पायराडॉग जब हम करते, पर यहीं पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चाहे विटामिन का प्रोडक्ट हो, चाहे मिनरल का प्रोडक्ट हो, चाहे मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट हो, सब पर सेम नियम लागू है। सबसे पहली बात, मल्टीविटामिन्स हमेशा हमको खाली पेट खाने चाहिए या फिर खाने के बाद खाने चाहिए, जरा मुझे कंफर्म करें मनोज सर, सॉरी विनोद सर, नहीं राकेश सर मुझे माफ कीजिएगा। मल्टीविटामिन्स के नियमों में हमने कुछ नियम जाने थे। उसमें क्या नियम था, मल्टीविटामिन्स खाने के पहले खाने चाहिए या खाने के बाद। देखो चैट बॉक्स में खाने के बाद लिख कर आ रहा है, आफ्टर मील, खाने के बाद, या सिर्फ बाद भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा नियम हमने जाना था, मल्टीविटामिन्स पानी के साथ खाना चाहिए या दूध के साथ। आपको उत्तर है पानी तो पानी लिख दीजिए, आपको उत्तर है दूध तो दूध लिख दीजिए। कोई भी मल्टीविटामिन हो, तो हमेशा उसको खाने के बाद खाना चाहिए, पानी के साथ खाना चाहिए, दूध के साथ मल्टीविटामिन नहीं खानी चाहिए। ये बातें आपको याद रही, दिल से शुक्रिया अदा। आशुतोष सर, मल्टीविटामिन का नियम है कि वो दूध से कभी नहीं खाना, वो हमेशा पानी के साथ खाना है। तो आशुतोष सर बिल्कुल पानी के साथ सेवन करना है। तीसरा नियम क्या है, अगर आप बीमार हैं तो मल्टीविटामिन कितनी बार खाना चाहिए, दो बार या एक बार। अगर बीमार हैं तो कितनी बार, बीमार व्यक्ति हैं तो मल्टीविटामिन का सेवन चैट बॉक्स के अनुसार हमको दिन में 2 बार खाना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो मल्टीविटामिन का सेवन हम सभी को 1 बार करना चाहिए। ठीक, एक और नियम मैंने बताया था कि अपने मल्टीविटामिन को बदल बदल कर खाना चाहिए। क्या ये नियम मैंने बताया था? ठीक है, तो जब भी विटामिन मिनरल के प्रोडक्ट्स का सेवन करें या फिर मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का सेवन करें, ये सेम नियम उन पर भी लागू होंगे। याद रहेगा? चलो, आज की ट्रेनिंग का, हाँ राकेश सर का ये प्रश्न था, मुझे उत्तर देना लगा कि हाँ, कि क्योंकि वो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसका उत्तर वहीं के वहीं आपको मिलना चाहिए। चलिए, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट जो रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉग टैबलेट। अपने आप में मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, अपने आप में मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉग टैबलेट। अब सुनिए, हम सब ने पिछले कुछ सेशंस के दौरान इन बातों को गहराई में किया है। छोटा सा रिवीजन फिर से दे रहा हूं, नियमों का रिवीजन दे चुका हूं, अब मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स का रिवीजन देने जा रहा हूं। हम सब ने ये जाना कि हम सभी को मल्टीविटामिन की आवश्यकता है, क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही। ठीक है, ये बातें हमने जानी। और हमने ये भी जाना था कि जब जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी रह जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी शरीर के अंदर। ये बातों को भी हमने जाना था बहुत गहराई में। और उदाहरण से हमने ये बातें भी समझी थी, अगर शरीर में पोषक तत्वों में कैल्शियम कम होगा तो जोड़ों की बीमारी आएगी, विटामिन ए कम होगा तो आंखों संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती हैं, विटामिन सी कम होगा तो त्वचा संबंधित समस्याओं का कारण भी बन सकती है विटामिन सी की कमी। तो कहने का मतलब ये है, फाइबर की कमी होगी अगर पोषक तत्वों के अंदर तो पाचन तंत्र संबंधित समस्या आ सकती है। कहने का मतलब ये कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना हम सबकी बहुत बड़ी जरूरत है। मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करने में हम सब की मदद करते हैं,
ताकि शरीर अपने कामों को ठीक से कर सके। क्योंकि ये जरूरत भोजन से पूरी नहीं होती, इसलिए हमारी कंपनी ने 5 मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स का निर्माण करा। क्या इन पांचों के नाम मैंने आपको लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? क्या इन 5 नामों में मैंने आपको एक मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट जिसका नाम है स्पायराडॉक, जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, क्या इसका नाम भी मैंने आप सभी को लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? तो कहने का मतलब यह है कि स्पायराडॉक भी मल्टीविटामिन का लाजवाब प्रोडक्ट है, जो बना है एक खास प्रकार की काई से जिसका नाम है स्पायरुलिना। तो स्पायराडॉक स्पायरुलिना नाम की काई से मिलकर बना है। ये काई अपने आप में इतना पोषण से भरपूर है कि इस काई को सुपर फूड का दर्जा मिला। अपने आप में पोषण से भरपूर है ये स्पायरुलिना नाम की काई। जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए, तकरीबन सारे पोषक तत्व स्पायरुलिना नाम की काई के अंदर मौजूद है। इस काई का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी ने स्पायराडॉक नाम का मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल के लिए बनाया है। कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं तो बता दूं। स्पायरुलिना नाम की काई के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, जरूरी अमीनो एसिड्स जिनको आप कहते हैं, तो जरूरी प्रोटीन्स की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन्स की मात्रा मौजूद है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के मौजूद है। इसके अंदर आयरन की मात्रा, विटामिन बी की मात्रा, बी विटामिन की मात्रा, इसके अंदर जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारे शरीर की ओवरऑल ग्रोथ में योगदान देने में, शरीर की मदद करने का काम करते हैं। तो जो पोषण शरीर को चाहिए, तकरीबन वो सारे पोषक तत्वों की मात्रा अकेले स्पायरुलिना नाम की काई में मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से हमारी कंपनी ने स्पायराडॉक का निर्माण किया। अब एक और समझने वाली बात यह है कि इनकी गुणवत्ता को कैसे आप साबित करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्पायरुलिना नाम की काई से बने हुए सप्लीमेंट्स को, और एक और पेड़ ऐसा है जो पोषण से भरपूर है, वो पेड़ का नाम क्या मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? कि स्पायरुलिना जैसा एक और प्रोडक्ट है जिसके अंदर तकरीबन सारे पोषक तत्वों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया, वो पेड़ का नाम क्या है? क्योंकि उस पेड़ के इस्तेमाल से भी हमारी कंपनी ने एक और मल्टीविटामिन बनाया है जिसका नाम है मोरिंगा। मोरिंगा के पेड़ के इस्तेमाल से भी कंपनी ने दूसरा मल्टीविटामिन बनाया है। प्रोडक्ट का नाम है मोरिडॉक, पेड़ का नाम है मोरिंगा। ये दो तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर जो पोषण शरीर को चाहिए, सारे पोषक तत्वों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, वो साइंटिस्ट और वो रिसर्चर्स अपने साथ, ताकि स्पेस में रहने के दौरान उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना आ जाए, वो अपने साथ मोरिंगा के सप्लीमेंट या फिर स्पायरुलिना से बने हुए सप्लीमेंट्स को साथ लेकर जाते हैं। तो जब चांद पर रहने वाले साइंटिस्ट ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना आ जाए, तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी से उपलब्ध है ये सारे सप्लीमेंट्स। हमको इसका इस्तेमाल जरूर 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 करना चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काम किए जा सके। तो स्पायरुलिना से बना सप्लीमेंट जिसका नाम है स्पायराडॉक, मल्टीविटामिन का लाजवाब प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल भी अगर आप कर रहे हैं तो भोजन के बाद एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, अगर आप बीमार हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो भोजन के बाद दिन में 1 बार स्वस्थ व्यक्ति पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। नियम ऑलरेडी हम गहराई में चर्चा कर चुके हैं, तो बढ़ जाएंगे अगले प्रोडक्ट की ओर।